ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के अनेक त्यौहार हैं। जिस त्यौहार में सबसे ज़्यादा महत्व जो है दीपावली को दिया गया है। वैसे तो सारे हैं, छठ है, होली है, जन्माष्टमी, रामनवमी सब है, लेकिन कार्तिक मास में दीपावली का महत्व सबसे ज़्यादा दिया गया, क्योंकि यह त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। पहला जो है धन त्रयोदशी कहते हैं, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया। ये जो है 5 दिन का त्यौहार है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन्वंतरी त्रयोदशी या धन त्रयोदशी आती है। पद्म पुराण में धन त्रयोदशी, धनतेरस या जम पंचक त्रयोदशी के नाम से यह उल्लेखित है। इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए धन्वंतरी त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। भारतवर्ष के आदि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक धन्वंतरी के स्मृति में इसको मनाया जाता है। यम से प्राणियों की रक्षा करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। लोक परंपरा अनुसार भारतीय परिवार में इस दिन नए नए बर्तन खरीदने की प्रथा है। इसी कारण इसको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। धन त्रयोदशी के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो और अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र अगर त्रयोदशी को नहीं, अगर अष्टमी, नवमी, दसवीं किसी दिन हो तो उसी दिन से खरीदारी जो है प्रारंभ कर देना चाहिए। सोना चांदी बर्तन जो है उसी दिन, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो जिस दिन कार्तिक महीना में पुष्य नक्षत्र पड़ेगा उस दिन कोई द्रव्य, सोना चांदी इत्यादि खरीदे। जैसे आपके घर में विवाह शादी है या कोई फंक्शन समझते हैं जो फरवरी मार्च में करना है या अप्रैल में करना है, तो अपने बच्चे के लिए जो है पुष्य नक्षत्र मतलब अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी मतलब जिस दिन आवे उस दिन जो है खरीदना चाहिए। महत्व इसका सबसे ज़्यादा होगा। इस दिन चांदी के और पीतल के नए बर्तन या नई चीज़, कोई भी नई वस्तु खरीद सकते हैं। अगर सोना चांदी संभव नहीं है तो स्टील बर्तन भी खरीद लो, चम्मच भी खरीद लो, और वह भी संभव नहीं है तो अपने लिए कपड़े खरीद लो। वस्त्र अलंकार माने कोई नया चीज खरीद करके घर में लाना शुभ होता है। इसलिए कई लोगों का नियम रहता है कि नया बर्तन या नई चीज खरीद करके जरूर घर में लाते हैं। विशेषकर चांदी का महत्व है। सफ़ेद वस्तु का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सफ़ेद वस्तु में लक्ष्मी का वास है। जैसे चांदी है या स्टील है या कोई वस्तु है, लक्ष्मी का वास है। इसीलिए चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। लेकिन ये देखना ये चौघरिया न हो, अर्धपहरा न हो, राहु काल न हो, सब जैसे दिल्ली में राहु काल मानते हैं, हमारे यहाँ जो अर्धपहरा को देखते हैं, बिहार, यूपी इत्यादि में, तो जहाँ का जो रिवाज है उसको देख करके खरीदना चाहिए।
यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। लक्ष्मी त्रयोदशी से ही घर में आ जाती है। अब 5 दिन के अंदर में सबके घर जाते हैं। कोई लक्ष्मी तो चंचला है ना, जाना तो सभी के घरों में है। अब किसके यहाँ त्रयोदशी को जाएंगे, किसके यहाँ 14 को जाएंगे, किसके यहाँ दिवाली के दिन जाएंगे। माने आवाहन हो गया, पृथ्वी पर जो है आग है। और लक्ष्मी माता किस दिन आपके घर में जाएंगे, ये तो कोई ठीक। इसलिए हम 5 दिन पहले से ही प्रतीक्षा करते हैं। जो हमारा विश्व तो बहुत बड़ा है। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं। सफाई तो 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो कुछ बचा हुआ है, कचरा वचरा जो होता है, ये सारे इस दिन सफाई करते हैं। घर में द्रव्य अलंकार आदि स्वच्छ करते हैं। सुबह दुकान की गादी बिछाते हैं, गादी की पूजा करते हैं, रुपया धन की पूजा करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करते हैं, अनेकानेक दान पुण्य करते हैं। महत्व सबसे ज़्यादा जो है दिया जलाने का है। मिट्टी का दिया, इलेक्ट्रिक का नहीं है। हमारा परंपरा जो है मिट्टी के दिए जलाना, महत्व उसका ज़्यादा है। दिया का पूजा त्रयोदशी से भाई दूज तक 5 दिन तक सायंकाल में करते हैं। बीच में कोई तिथि कम या ज़्यादा होता है तो एक दिन पहले शुरू कर देते हैं। जैसे द्वादशी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमको भैया दूज तक जलाना है ना। तो धन त्रयोदशी को 13 दिया जलाई जाती है। फिर छोटी दिवाली को 14 बढ़ा दो, और दीपावली को 15 दिया, मतलब 15 दिन का पक्ष होता है, इसलिए 15 दिया कहा गया। बहुत लोग विषम संख्या इसलिए 16 कर देते हैं। तो खोटस पूजा भी तो कहा गया, खोटोपचार पूजन, इसलिए 16 दिया कर देते हैं। वैसे कहा गया जो 15 ही करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो 21, 31, 51, 108, 501 जितना हो उतना दिया जला सकते हैं। एकम को 14 दिया, त्रयोदशी को 13, छोटी दिवाली 14 और दीपावली को 15। फिर जो है उसी दिया को जलाना चाहिए। कहने का मतलब 3 दिन तक हो गया, 13, 14 और 15, ये नया दिया जलाना चाहिए। और फिर पुरानी दिया, जो दिया आपके घर में है जिसमें आप जलाए हैं, उसी को गोवर्धन दिन जलाओ 13। फिर 13 के बाद है 12। अब इस तरह से जो है कहा गया, नियम जो है ये बनता है। फिर एक बार बतला देता हूँ। धन त्रयोदशी को 13, रूप चतुर्दशी को 14 और दीपावली को 15। इसी क्रम से चढ़ावें, उसी क्रम से उतारना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर जितने दिए लगते हैं उतने दिया जलाना चाहिए। धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली तक नया दिया जलाना चाहिए। फिर 2 दिन पुराना दिया जलाना चाहिए। धन त्रयोदशी को कच्चा मिट्टी का दिए जलाना। सोमवार या बृहस्पति को दिए बना के सुखा देना। फिर दिया में जो है रुई की बत्तियां बना के लगा देना। धन त्रयोदशी को 13 दिया जलाना। ये जो है नियम बनता है। कहते हैं पूजा करने के बाद चाहे दिया में घी की जो है तेल भी आप डाल सकते हैं, संभव है तो घी का दिया जलाइए। अगर घी नहीं संभव है तो तिल का तेल, और तिल तेल भी संभव नहीं है तो सरसों तेल भी जला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे उत्तम घी और तिल का तेल को माना गया। सरसों भी तो अपना खेत का होता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोशिश करो तिल जो है सबसे उत्तम माना गया।
सायंकाल में सूरज जी की साख में दिए का पूजा करना, पाटे पर दिया रख के जला करके घर की स्त्री पुरुष बालक सब मिल करके पूजा करें, नमस्कार करें, परिक्रमा करें, हाथ जोड़ें, फिर दिया को जगह जगह जो है रख दें। इस तरह से कहा गया। अब दिया जलाने की प्रथा है, 5 दिन तक आपको दिया जलानी है। जैसे पहला जो है अपने घर में, फिर घर में आपका जहाँ मंदिर है वहाँ, फिर अपने गांव का जहाँ मंदिर है वहाँ जाके दिया जलावे, फिर जहाँ गोवर्धन पूजा होती है, जैसे अपने जो है जैसे गाय भैंस इत्यादि जहाँ पालन करते हैं उस जगह पर जलावे, गौशाला में जलावे, पीपल के वृक्ष, तुलसी जी के सामने, गौशाला में, ऊंचे स्थान पर, नदी में, कुआं में, मुख्य द्वार पर, गली में, सभी कमरा में, चौक चौराहा, सीढ़ी, रसोई घर, भंडार घर, पितरों का स्थान, नाली इत्यादि। तो कहते इस दिन यमराज के लिए दीपदान करना, सायंकाल या रात्रि में भोजन करना, आटे का या मिट्टी का चौमुख दिया कहा गया, 4 बत्ती लगा करके उसका पूजन करना। नियम जो है इसको बनता है, जैसे आप 13 दिया जलाते हैं, 13 दिया जला लिए, उसमें एक चौमुख दिया भी होना चाहिए, चाहे 4 मुख का करो या 1 मुख, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कहा गया चौमुखी मैंने चारों दिशा के लिए, और उसमें एक सिक्का रख दिया जाता है या कौड़ी रख दिया जाता है, दिए को जला दिया जाता है और दिया को जो है परिक्रमा करते हैं। महत्व इसका जो है सबसे ज़्यादा। त्रयोदशी को लाल बत्ती से युक्त दीपदान करना, जैसे रुई में थोड़ा लाल जैसे रोली लगा दे, महत्व उसका सबसे ज़्यादा है। कथा है कि एक साहूकार थे, उनके 4 बेटे थे, घर में बहुत पैसा था, लेकिन वो अपने घर को सफाई नहीं रखता था, कुबेर जी का नाम नहीं लेता था, जिसके कारण उन्हें अधोगति प्राप्ति हुई। उसने घर में दिया जलाया तो भगवान के पास से सब कुछ परिपूर्ण हो गया। कथा बहुत लंबी है, कल ये कथा आपको बतलाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, 3-4 दिन के अंदर में सारी कथा सुनाएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।